बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल इसराइल ने जिस तरह से ईरान पे हमला किया और फिर एक तरफ से इसराइल का जो मोसाद के एजेंट ईरान में मौजूद थे, उन्होंने एक तरह से ईरानी दिफाई निज़ाम या एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पे पहले मफलूज किया और उसके बाद फिर इसराइली तैयारों ने जिस तरह से बमबारी का एक सिलसिला ईरान के शहरों पे शुरू किया, जिसके अंदर सर फहरिस्त तेहरान के बहुत सारे इलाके थे। तेहरान के अंदर इमारतों को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया। इसके साथ साथ जो ईरान के अंदर तेहरान के अंदर मिलिट्री बेसिस थी, वहाँ पर टारगेट हुए, जिसके अंदर ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया और इसके साथ साथ जो ईरान की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर्स थे उनको भी टारगेट किया गया। उसके बाद तकरीबन 8 या 9 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने रिकवरी का एक सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले वो तमाम एजेंट्स इसराइल के जो कि मोसाद के एजेंट किसी तरह से कोवर्ट ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे ईरान के, यानी फिर ईरान के ख़िलाफ़ ईरान की सरजमीन से ही हमले किए जा रहे थे, चाहे फिर वो ड्रोन्स या FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए किए जा रहे हों या इसके साथ साथ जो मिसाइल्स काफ़ी महीनों से जो ईरान के अंदर स्मगल किए जा रहे थे, उनको ये मोसाद के एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले उन पर काबू पाया गया और फिर उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल करने के बाद ईरान ने जो एक दिफाई हमला या एक एग्रेसिव हमला इसराइल पे किया, वो इस वक्त काबिल दीद है। तकरीबन 5 खेप मिसाइलों की इस वक्त ईरान से दागी जा चुकी हैं। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में ये मिसाइल हैं जो वक्फे से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब पर जो है कहर बन के नाजिल होना शुरू हो गए। एक तरफ तो इसराइल ने ईरान के ऊपर दोबारा हमलों की कोशिश की, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया और अपनी जो महारत थी या अपनी जो कारकर्दगी थी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने भी दुनिया को हैरत ज़दा करना शुरू कर दिया। इस वक्त जो इत्तलात सामने आ रही हैं, कल शाम में ईरान के ऊपर परवास करने वाले इसराइल के 2 तैयारे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने के बाद तबाह हो गए और इस वक्त इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इनमें एक F-16 तैयारा जबकि एक F-35 तैयारा जो कि 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ तैयारा है। यानी फिर अब ईरान उस फहरिस्त में आगे खड़ा हो गया है कि दुनिया का पहला मुल्क बनकर उभर चुका है जिसने F-35 तैयारा जो कि 5th जनरेशन का तैयारा है, अमरीकी साख्ता तैयारा है, उसको तबाह किया है। यानी दुनिया के पहले मुल्क का एजाज़ हासिल हो चुका है ईरान को कि जिसने F-35 तैयारे को अपनी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर तबाह किया है। न सिर्फ तबाह किया है बल्कि इस वक्त एक इसराइली फ़ीमेल पायलट भी ईरान की कैद में है। ईरान का जो न्यूज़ इदारा तस्नीम है इस बात को कंफर्म कर चुका है। इसके साथ साथ कल रात से लेकर अब तक ईरान की तरफ से 5 जो मिसाइल के जत्थे दागे जाते रहे इसराइल के ऊपर, उसने तेल अबीब को निशाना बनाया। इसके साथ साथ दैमोना की जो उनकी फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको भी टारगेट किया है। इसके साथ साथ इसराइल की 3 जो बड़ी बेसिस थी, चाहे फिर वो निवातिम एयरबेस हो, रमात गान एयरबेस हो, रमात डेविड एयरबेस हो, उन सबको टारगेट किया गया है। और इसके साथ साथ जो तेल अबीब के अंदर इसराइल का वॉर हेडक्वार्टर था, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। तो इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल के अंदर काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। इन हमलों के नतीजे में अब तक जो कैजुअल्टी सामने आई है, इसराइल का जो रेड डेविड स्टार इदारा है, जो हेल्थ इदारा है, उसने अब तक ये कंफर्म कर दिया है कि इन कैजुअल्टीज़ के अंदर 4 से 5 इसराइली अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि 44 से 45 ज़ख्मी हैं। और फिर जो बिल्डिंग्स गिरने का सिलसिला हुआ, यानी फिर जब ये मिसाइल तेल अबीब से जाके टकराए और फिर बुलंगो बाला जो बिल्डिंग्स थीं वो गिरी हैं, तो उसके मलबे तले भी इस वक्त बहुत सारे यहूदी सयूनी जो हैं वो मौजूद हैं, उनके मलबे के तले दबे हुए हैं। अब दूसरी तरफ जो कैफियत है वो ये है कि बहुत सारे ममालिक जो कि इससे पहले मुकम्मल तौर पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे ईरान पे किए जाने वाले इस हमले की, उन्होंने अब सफारती चैनल्स जो है वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और ईरान को ये रिक्वेस्टें की जा रही हैं कि किसी भी तरह इस हमले को रिस्ट्रेन किया जाए, इस हमले को रोका जाए, इस हमले में तहम्मुल जो है वो दिखाया जाए। लेकिन अब ईरान की तरफ से इन तमाम सिफारती मुहाज़ों पे शट अप कॉल दे दी गई है। यानी फिर अब ईरान ये जो हमला उसने शुरू किया है, वादा सादिक स्वयं जो ऑपरेशन है जो शुरू हो चुका है ईरान से, ये जब तक जारी रहेगा जब तक ईरान चाहेगा। यानी फिर अब इसके अंदर किसी भी तरह का तवक्कुफ या डिले अब ईरान की तरफ से नहीं किया जाएगा। इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के तैयारे ईरान में दाखिल होते हैं और ईरान के इस वक्त मेहराबाद के इलाके को भी टारगेट करने की इसराइली तैयारों ने कोशिश की है। लेकिन इस वक्त जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और उसने इन तमाम हॉस्टाइल एनिमी प्लेन्स को
जो है वो टफ टाइम दिया है, उनको टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन जिसके नतीजे में ये तमाम तैयारे वापसी की तरफ रवाना हो गए या वहाँ से फरार इख्तियार कर गए। अब इस वक्त ये सामने बातें आ रही हैं कि जो अमरीकी एम्बेसी है इराक़ के अंदर, उसको भी टारगेट किया गया है ईरानी मिसाइलों के ज़रिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त एक हेब्यू ग्लोबल वेबसाइट है, उसने ये ख़तरनाक वार्निंग जारी कर दी है कि ये वार्निंग ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से जो है वो जारी की जा रही है या उनके हवाले से इस हेब्रू वेबसाइट या इब्रानी वेबसाइट पर जारी की जा रही है कि आने वाला जो अब मिसाइलों की वेव होगी या लहर होगी, उसके अंदर 1800 मिसाइल यकमुश्त ईरान से इसराइल पर दागे जाएंगे। तो इस तरह की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ हार्ज नामी जो एक इब्रानी न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि ये जो हमला ईरान की तरफ से तेल अवीव पे किया गया, ये इतना शदीद था कि इसके नतीजे में बहुत सारी इमारतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। यानी जब ये मिसाइल इससे टकराते हैं और उसके नतीजे में फिर जो ये इमारतें हैं ये ज़मीन का ढेर बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ तेल अवीव में ये भी देखा गया है कि जो इसराइल का आयरन डोम सिस्टम था वो तेल अवीव के गुंजान आबाद इलाकों में आबादी के दरमियान जो है वो डिप्लॉय किया गया था, और फिर जब ये मिसाइल्स उन आयरन डोम के बैटरीज़ को, उनके लॉन्चर्स को टारगेट करते हैं, तो फिर इसराइल में ये वावेला मचना शुरू हो जाता है कि देखो हमारे शहरियों पे ईरान ने हमला किया है। जबकि इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल अपने शहरियों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। यानी फिर गुंजाद आबाद इलाकों में, वहाँ पर ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शहरी आबादी मौजूद है, उनके बीचों बीच इसराइल के आयरन डोम सिस्टम की बैटरियाँ मौजूद हैं, उसके लॉन्चर्स मौजूद हैं, जो कि आने वाले किसी भी मिसाइल के ऊपर इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त इस हमलों के अंदर ये भी देखा गया कि ये ईरान की तरफ से एक काफ़ी कोऑर्डिनेटेड और काफ़ी जो है वो प्रिसीशन कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें इसराइल के आयरन डोम सिस्टम की वो तमाम बैटरीज और लॉन्चर जो कि तेल अवीव के शहर के अंदर मौजूद थे, उनको टारगेट किया गया और उनको तबाह किया गया। तो इस वक्त कैफियत यह है कि इसराइल के तेल अवीव में वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इन्होंने इंटरसेप्ट करने के लिए लगाए गए थे, चाहे फिर वो आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो या थार्ड हो, वो तमाम इस वक्त नाकारा हो चुके हैं। और इस वक्त ईरानी मिसाइलों की जो लहरें अब दोबारा इसराइल की तरफ रवाना हो रही हैं, उनको रोकना इस वक्त इसराइल के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और शरारत ये की कि ईरानी कौम से खिताब करते हुए ईरानी कौम को ये कहा कि हमारी जो जंग है वो ईरानी कौम से नहीं है और हमारी जंग जो है इस रिजीम से है, ईरानी रिजीम से। और इसको इस वक्त ईरानी कौम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। यानी इस वक्त ईरान की कौम मुकम्मल तौर पे अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हुई है और नेतन्याहू के इस बोगस बयान को यकसर उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये ईरानियों के जहनों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है दूसरे ममालिक के सरबराहों से जो है वो भीख मांगने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त ये खबरें भी सामने आई हैं कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पे बात की गई, जिसमें सदर पुतिन से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये दरख्वास्त की गई कि ईरान को इन जवाबी हमलों के अंदर या रिटेलिएशन के अंदर जो है वो उससे रोका जाए कि ईरान जो है इतना ख़तरनाक हमला इसराइल पे ना करे, या मेडिएशन का काम पुतिन की तरफ से इन दोनों ममालिक के दरमियान किया जाए। लेकिन पुतिन ने मुकम्मल तौर पे इसको यकसर मुस्तरद कर दिया, शटअप कॉल दे दी। यानी फिर इस वक्त पूरी दुनिया जो है ये बात जानती है कि ये जो हमला इसराइल की तरफ से किया गया था, इसमें पहल करके इसराइल ने जितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब कैफियत ये है कि ईरानी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फाल करने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरा, उनके पास इस वक्त जितना मिसाइलों का ज़ख़ीरा है वो ये जंग महीनों तक लड़ सकते हैं। और IRGC के कमांडर जनरल वाहिदी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अब हम जब तक चाहेंगे इस ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और ये जंग जो है हमारे इशारों पे अब चलेगी। तो अब ये कैफियत है कि इसराइल जो है पहला हमला कर तो चुका, उसने शहद की मक्खी या भीड़ के छत्ते में पत्थर मार तो दिया, लेकिन अब इन हमलों की या इन शहद की मक्खियों या इन भड़ की मक्खियों का जो अब जवाबी हमला है उसको सहने की ताकत ना तो इसराइल में है, ना बेंजामिन नेतन्याहू इसकी ताब ला सकता है, क्योंकि अब इसराइल के तमाम जो इलाके हैं वो ईरान के निशाने पे है। दूसरी तरफ शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन से भी जो है ये खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो
जनूबी लबनानी इलाकों की तरफ शुरू कर दी है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किरियात के इलाकों में भी ड्रोन्स की जो है आवाज़ें या बाज़गश्त सुनी गई हैं। इस वक्त कल की जो पूरी रात थी इसराइलियों ने बंकरों में छुप के गुजारी है, यानी कैफियत ये थी कि मुसलसल ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते थे, फिर वक्फा होता था, फिर मिसाइल दागे जाते थे, फिर वक्फा होता था। तो कल की जो रात थी इसराइलियों पर एक तरफ कहर बनकर नाजिल हुई और बहुत सारे इसराइली ये बात भी मानने पे मजबूर हैं कि अब तक तेल अवीव ने इतना ख़तरनाक दिन या इतनी ख़तरनाक रात नहीं देखी थी कि जो रात कल रात 13 या 14 जून की जो रात थी वो इसराइलियों पर कहर बनकर नाजिल हुई है। तो इस वक्त ये खबरें मुकम्मल तौर पे सामने आ रही है और दूसरी तरफ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो अभी इस जंग को शुरू भी नहीं किया है, यानी तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया जा रहा है, अभी असल जंग तो होना बाकी है। तो इस वक्त कैफियत ये है कि ईरान मुकम्मल तौर पे अपने मिसाइलों से लेस होकर इसराइल पे हमला करने के लिए तैयार है। तकरीबन 1800 से 2000 मिसाइल तो यकमुश्त जो है वो दागने की सलाहियत रखता है और आने वाले वक्तों में इनका जो पेस है और इनकी जो टाइमिंग है उसमें भी इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान के इन मिसाइल हमलों के अंदर जो इसराइल की वॉर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था उसके अंदर इसराइली नेवी का एक कमांडर जो है वो हलाक हो चुका है और इसके साथ साथ काफ़ी सारे शहरी जो हैं वो भी इन हमलों के अंदर ज़ख्मी और हलाक हुए हैं। साथ ही साथ ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने एक ऐसी वैन को इंटरसेप्ट किया, एक ऐसी गाड़ी को ईरान में पकड़ा गया जो कि ड्रोन्स लेकर एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रही थी और फिर ये ड्रोन्स मोसाद के ऑपरेटिव्स की तरफ से ईरान में इस्तेमाल किए जाने थे। यानी फिर कल के हमलों के अंदर जो ऑपरेटिव्स अपने किरदार अदा कर रहे थे तो उनको ऊपर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑपरेटिव्स ईरान में मोसाद के मौजूद हैं कि जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कोवर्ट ऑपरेशन ईरान के अंदर ईरान के खिलाफ कर सकते हैं। उसके ऊपर अब ईरान की इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इस वक्त ये ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने ये जो है वो खबर दी है कि उन्होंने एक गाड़ी को जो है वो कैप्चर किया है, उसको इंटरसेप्ट किया है जिसके अंदर ये ड्रोन्स थे जो कि ईरान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होने थे। तो अब कैफियत ये है कि मुकम्मल तौर पे ये जंग छिड़ चुकी है। इसराइल को कल रात में जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और अब जो है आने वाले वक्तों में अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूदना शुरू हो गया है। यानी फिर कल रात बहुत सारे अमेरिकी तैयारे थे जो कि ईरान के फ़िज़ाई हुदूद में या फ़िज़ा में ईरान की परवाज़ करते हुए भी पाए गए हैं। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।